दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 24 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 24 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाए थे? तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, एमएस सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह 1998 में सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, यह ग्वालियर में स्थित है। कहां? ग्वालियर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान के पिता का नाम है इल्तुतमिश था। क्या? इल्तुतमिश। और साथियों, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, जो कि 1240 तक इनका शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों, वेरी वेरी रोग जो है विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। और साथियों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन होता है। विधानसभा अर्हता को कौन निर्धारित करता है? तो साथियों, विधानसभा अर्हता को विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस चट्टान को अधिक गलनांक और उच्च ताप पर रखने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि किस चट्टान को अधिक गलनांक और उच्च ताप पर रखने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है? तो साथियों, यह कायांतरित चट्टान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रबंधन की व्यवस्था करता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रबंधन की व्यवस्था करता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 26 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। FII के पूर्ण रूप में F का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि FII के पूर्ण रूप में F का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, यह फॉरेन होता है। क्या? फॉरेन। और साथियों, FII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, यह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है। क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें से आपका F का अर्थ पूछा गया था, तो आपका सही आंसर फॉरेन हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया है? तो साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। और साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा है? तो साथियों, यह सरोजनी नायडू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है पंजाब राज्य में है। कहां? पंजाब राज्य में। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ
गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था? तो साथियों यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था? तो साथियों यह जीतू शब्द था। क्या? जीतू, जिसका अर्थ जो है उत्तर प्रदेश के स्वयं पे डियर जो कि बारहसिंघा को प्रतिनिधित्व करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका सही आंसर जो है जीतू शब्द हो जाएगा। कौन से नृत्य शैली मिजोरम में खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? तो साथियों यह प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि पूछा गया था कि कौन सी नृत्य शैली मिजोरम में खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो साथियों वो ऑप्शन तो नहीं बता पाए हैं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, बट दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है चिराव होना चाहिए। बट दोस्तों जो लोग 24 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, तो अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न सेम टू सेम यही पूछा गया था या फिर अदर क्वेश्चन पूछा गया था और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगर यह क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग इसका सही आंसर क्या करके आए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है चिराव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों वर्ष 2023 तक केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली मोहिनी अट्टम है। साथियों वैसे तो कथकली भी है, ये कथकली भी है जो कि केरल राज्य की है, लेकिन कथकली आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था बल्कि मोहिनी अट्टम दिया गया था। तो आपका सही आंसर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। भरहुत स्तूप किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भरहुत स्तूप किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो साथियों यह मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। यह प्रश्न जो है आपका 23 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये आज भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो साथियों कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीट होते हैं, तो आप जो एनालिसिस में कराता हूं आप उसको शुरू से लेकर पूरा एंड तक जरूर देखा करिएगा, क्योंकि दोस्तों यही से क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किस तिथि को हुआ था? तो साथियों आपसे डेट पूछा गया था, आपका वर्ष दिया गया था तो आपसे डेट पूछा गया था कि वर्ष 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किस तिथि को हुआ था। तो साथियों यह 1 जुलाई को हुआ था। कब? 1 जुलाई को। और साथियों 1 जुलाई आपके ऑप्शन में भी था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट बोले हैं ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोले हैं ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूं ये प्रश्न पूछा गया भी होगा या नहीं भी पूछा गया होगा, तो आप लोग इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख लीजिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों कंप्यूटर में किसी शब्द को कॉपी करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+C होता है। क्या? Ctrl+C। किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो साथियों किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। किसका? Ctrl+O का। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न जो है एशियाई खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि दोस्तों जीके का लेवल जो है धीरे धीरे अप हो रहा है, तो ये आपसे डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एशियाई खेल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, और एक क्वेश्चन जो है विधानसभा के कैबिनेट से प्रश्न पूछा गया था, और एक प्रश्न जो है कंप्यूटर में ईमेल में बीसीसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इन तीनों क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था। तो साथियों जो लोग 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं,
अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एशियाई खेल से संबंधित, विधानसभा के कैबिनेट से संबंधित और ईमेल में बीसीसी से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो है हमें कुल 25 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करा दिया है। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए करा देता हूं, जिनका भी एग्जाम है आगे आने वाले शिफ्ट में है, ये क्वेश्चन उनके लिए है। साथियों आप लोग ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन किनके लिए मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है, मैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा हूं। मैंने एनालिसिस जो है आपको ये 25 क्वेश्चन तक करा दिया हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है, बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ तक एनालिसिस कराया हूँ 25 क्वेश्चन तक के। अब मैं जो आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह है 9 नवंबर 1967 में हुई थी। यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध है मैंडोलिन वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह है मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों यह है दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन? ऋतुराज अवस्थी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सभा और उर किस राजवंश से संबंधित है? तो साथियों यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे? चोल साम्राज्य से। एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस संगीत से है? तो साथियों एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध जो है कर्नाटक संगीत से है। किससे? कर्नाटक संगीत से। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 ईस्वी में हुई थी। कब? 2013 ईस्वी में। रेल कौशल विकास योजना में कितने वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती है? तो साथियों यह 3 वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती है। लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार है लोसार त्योहार है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। किसको? सेलुकस निकेटर को। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज किसका पाचन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है लाइपेज किसका पाचन करता है? तो साथियों लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है नस्ल, धर्म, लिंग और जाति के भेदभाव को रोकता है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।